हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। शंकर रमन की लव हॉस्टल सच में बेहद हिंसक फिल्म है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बॉबी देओल का किरदार उसकी राह में आने वाले हर शख्स की क्रूरता से हत्या कर देता है, बल्कि इसलिए कि हमारे समाज में मौजूद हिंसा को ये फिल्म हिंसा का ही सहारा लेकर जिस तरह दिखाती है, उसे एकटक 1.5 घंटे तक देखते रहने के लिए न सिर्फ मजबूत आंखों और दिल की जरूरत है, बल्कि हमारे आज के समाज की मजबूत समझ की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आपने इस फिल्म की पॉलिटिक्स को बिना पकड़े केवल इसे क्राइम थ्रिलर के तौर पर देखा तो आप गच्चा खा जाएंगे। इस फिल्म में किरदार है जिसके अंदर इतनी कट्टरता भरी है कि वो अपना पूरा जीवन खुशी खुशी उस कट्टरता की सेवा में बर्बाद कर लेता है। एक कच्ची उम्र का लड़का है जिसके अंदर इतनी नफरत मौजूद है कि जैसे ग्लूकोज की बोतल की तरह वो नफरत की ग्लूकोज अपनी धमनियों में चढ़ाता हो। एक मैट्रियार्क है जो पैट्रियार्क्स की तरह पैट्रियार्की की रक्षा में सदैव तैनात रहती है, जैसे कि NH10 में दीप्ति नवल का किरदार रहता था। कहने का मतलब है कि इस फिल्म की जो ब्रूटैलिटी है वो हमारे समाज का ही आईना है। जैसा समाज वैसी हिंसा, इस लाइन को पकड़कर शंकर रमन ने लव हॉस्टल को सरफेस पर नजर आने वाली एक एक्शन फिल्म से बहुत ज्यादा गहरा बना दिया है। वैसे ऊपरी तौर पर इस फिल्म की कहानी सादी सी है। हरियाणा में एक लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं क्योंकि घर वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं है। इस बीच खाप वाले उनके पीछे एक हिटमैन भेज देते हैं और बाकी की फिल्म नायक नायिका इस क्रूर और सनकी हिटमैन से बचने के लिए हाफते और भागते गुजारते हैं। लेकिन इस क्लीशे प्लॉट के दरमियान गुड़गांव वाले निर्देशक शंकर रमन ऑनर किलिंग पर बात करते हैं, इंटरफेथ कपल से जुड़ी दिक्कतें दिखाते हैं, इस्लामोफोबिया पर बेबाक बात रखते हैं, समाज में मशरूम की तरह उगाई कट्टरता पर धारदार वार करते हैं। और ये सब इतने सटल अंदाज में करते हैं कि आप उनकी स्टोरी टेलिंग के पुनः मुरीद बन जाते हैं। पुनः इसलिए कि इससे पहले वो अपनी पहली फिल्म गुड़गांव में भी हम दर्शकों को अपना मुरीद बना चुके हैं। लालच और पैट्रियार्की की बात करने वाली उस उम्दा नियो नुआर में पंकज त्रिपाठी ने क्या ही सटल अभिनय किया था। मिर्जापुर से पहले वाले पंकज त्रिपाठी को अगर ढूंढना हो तो न्यूटन जैसी फिल्मों के अलावा पाउडर और गुड़गांव जैसा सिनेमा जरूर देखना चाहिए। बहरहाल गुड़गांव जहां एक धीमी रफ्तार की शांत चित फिल्म थी, वहीं लव हॉस्टल तेज रफ्तार में भागने वाली फिल्म है जिसमें हरदम एकदम मुद्दे की बात की जाती है। केवल 100 मिनट की अवधि वाली इस फिल्म में कुछ बढ़िया एक्शन सीक्वेंस हैं, खासकर एक होटल रूम वाला, और कई सारे एक्सप्लोसिव डायलॉग्स हैं जिनमें से शर्तिया कई सेंसर बोर्ड काट देता अगर ये फिल्म थिएटरों में रिलीज होती। फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसका क्लाइमैक्स है जो बहुत जल्दबाजी में कथा को समेट देता है। इस हिस्से में शॉक वैल्यू तो है लेकिन कोई इमोशनल इम्पैक्ट नहीं है, और एक त्रासद कहानी में अगर भावनाओं का अतिरेक न हो तो क्लाइमैक्स अधूरा लगता है। एक दूसरी कमी यह कि चूंकि फिल्म की अवधि बेहद कम है, इसलिए कुछ किरदारों के कैरेक्टर आर्क जैसे बीच में ही छोड़ दिए गए हैं। क्लाइमैक्स में कुछ किरदारों के कैरेक्टर आर्क तो शऊर से मुकम्मल किए जाते हैं, लेकिन कुछ किरदारों का कुछ अता पता ही नहीं चलता, जैसे कि क्रूर नेता बनी मैट्रियार्क और ईमानदार पुलिस वाले बने राज अर्जुन। मेरी तरफ से इस तरह की कुछ कमियों के बावजूद लेयर्ड, बढ़िया और साहसी लव हॉस्टल को 3.5 स्टार। भ्रष्ट पुलिस वाले के रोल में सिद्धार्थ भारद्वाज बढ़िया काम करते हैं और ईमानदार पुलिस वाले के रोल में राज अर्जुन कई मुख्तलिफ इमोशंस आसानी से पोर्ट्रे कर जाते हैं। सान्या मल्होत्रा एक एफर्टलेस एक्टर हैं और उनकी एक्टिंग से शायद ही कभी कोई शिकायत रहती है। यहाँ भी बेखौफ ज्योति बनकर वे उम्दा अभिनय करती हैं। वहीं विक्रांत मैसी तो जैसे आग ही लगा देते हैं। कुछ होकर कुछ और हो जाने की कला में यह अभिनेता अब इतना पारंगत हो चुका है कि जब उनके कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने में अथाह मजा आ जाता है। आशु शौकीन बनकर वे यहाँ भी एकदम बेहतरीन इंटेंस अभिनय करते हैं। और हमारे बॉबी देओल तो तौबा तौबा क्या ही खतरनाक हिटमैन बने हैं। किसने सोचा होगा कि उनके अंदर ऐसा इंटेंस अभिनय छुपा होगा जैसा कि वो डागर को जीवंत करते हुए करते हैं। बेहद कम संवादों के साथ केवल अपनी ठंडी आंखों और कातिल मुस्कान से वे साइको किरदार डागर को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां शायद ही हाल फिलहाल का कोई नेगेटिव कैरेक्टर पहुंच पाया होगा। एकदम गजब और हिलाकर रख देने वाला अभिनय और रोल है उनका। बॉबी देओल को लाखों सलाम। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।